समाज में यूं तो नायक कई होते हैं, लेकिन नौकरशाही में नायक अमूमन कम ही देखने को मिलते हैं। खासकर ऐसे नायक जो सिर्फ नाम से ही नहीं, काम से भी नायक हो। रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ के नायक जो अपना रोल जमीन पर बखूबी निभाते हैं। 1995 बैच के सीनियर IAS अफसर के रविंद्रनाथ साहब यूपी कैडर के वरिष्ठतम IAS अधिकारी हैं। तत्कालीन आंध्र प्रदेश के महबूब नगर के रहने वाले नायक साहब के पिता एक साधारण किसान थे और भारत से लेकर इंग्लैंड तक पढ़ाई करने वाले नायक साहब को अपने जीवन में एक जिद की वजह से UPSC क्रैक किया, IAS बने और इस समय यूपी में अपनी सेवा दे रहे हैं। आज अपने इस कार्यक्रम में हम रूबरू हो रहे हैं यूपी कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी के रविंद्र नायक साहब से और उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलू, उनके विचार कि इन अपने 25 साल के कैरियर को कैसे और किस रूप में वो देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजेश मिश्रा और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नेशनल कवरेज में आपका स्वागत है। हम इसके पहले भी हमारी कड़ी रही है शख्सियत जिसको लोगों ने पसंद किया है, आप देखते हैं। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ हैं यूपी कैडर के 1995 बैच के सीनियर IAS अफसर के रविंद्र नायक साहब। नायक साहब ने BE हैं, वो सिविल इंजीनियरिंग से किया, फर्स्ट क्लास पास हैं। अलीगढ़, बांदा, बाराबंकी समेत तमाम जिलों में जिलाधिकारी रह चुके हैं। इसके अलावा कमिश्नर RD हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रूरल हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में नायक साहब अपनी कार्यशैली के लिए एक अलग छवि से के लिए जाने जाते हैं। तो आज हम उनसे वो दौरे पर आए हैं आजमगढ़ मंडल में। आजमगढ़ के प्रभारी अधिकारी हैं, कम समय है उनके पास, संक्षेप में थोड़ा सा उनसे रूबरू होने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका। और मैं जब से पत्रकारिता में हूँ, आप देवरिया में DM थे, तब से मैंने आपको देखा है, फॉलो किया है, आपकी खबरें छापी भी हैं, लिखी भी हैं। एक पहला सवाल मेरा ये था कि ये ऐसा क्यों होता है कि हर आदमी, आप जिस ज़िले में रहते हैं तो कोई भी जांच वो आपसे ही क्यों करवाना चाहता है? क्या है कि वो किसी दूसरे अधिकारी से संतुष्ट नहीं हो पाता? उसको सबको ये है कि नायक सर जांच करें मेरे मामले की या वो इन्वेस्टिगेट करें इसको। हाँ, उसके लिए तो हम नहीं कह सकते। हमें जितने भी जांच होते हैं हमने उसको निष्पक्षता से करते हैं। जब जांच किया जाता है तो उसका कोई इमोशनल अटैचमेंट या किसी चीज़ का न रखते हुए न्यूट्रलिटी से करते हैं, तो तब स्वतः लोग की जो अपेक्षाएं या उनसे उम्मीदें तो बढ़ जाती है। संभवतः उसका कारण जो आप जो कहे जा रहे हैं, आपका सवाल वही हो सकता है। कोई भी जांच करते हैं तो कोई इमोशंस या कोई चीज़ों के उसको जांच के दौरान वो सब चीज़ें रखते हैं न्यूट्रली और ऑब्जेक्टिव में इंक्वायरी करते हैं, तो तब कोई दिक्कत नहीं रहती है। आप जहां भी रहे हैं, DM के तौर पर भी आपने काफ़ी जगह अपनी सेवाएं दी हैं। आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूनाइटेड किंगडम में एक ट्रेनिंग भी किया है। तो ये सब सारी चीज़ों को, वो पढ़ाई जो है उस एथिक्स को क्या ग्राउंड पर आप अक्षरशः 100% उसको उतार पाते हैं, इसलिए भी आपकी इतनी ख्याति या लोग आपको पसंद करते हैं, आपका वर्क स्टाइल पसंद किया जाता है? देखिए, हम जैसा जो हम तो दिल से करते हैं जो भी है। और कोई चीज़ है ना कि लोगों को ना कि मन से जो करने के ईश्वर ने एक अवसर दिया है काम करने के लिए, तो उस अवसर को दुरुपयोग न कर ले, जो सद्विनियोग कर ले और जनता के हित में, या जनता जो आदमी आते हैं, जनता के जो आदमी सामने आते हैं, उनके दुख दर्द को हम उस कुर्सी पे रहते हुए किस प्रकार से उनको मदद कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं, उतना ही हम प्रयास करते हैं। उसमें कुछ लोग का काम हो जाता है, कुछ लोग का नहीं हो पाता है, और कुछ लोग को कम से कम रास्ता हम बता देते हैं, कुछ लोग को इमोशनली उसको काउंसलिंग करते हैं, और कुछ लोग की समस्याएं रहती है कि वाजिब कहीं न्यायालयों में इधर उधर कठिनाई से वो तत्काल निदान लायक नहीं रहती है, तो परंतु लंबे समय समस्या रहती है, उसको तात्कालिक रूप में किस तरह से रखना है, उसको हम काउंसलिंग टाइप के भी हम कर लेते हैं। उस समय ज़्यादा हम लोग उस पब्लिक ग्रीवेंसेस में
ज़्यादा थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। लेकिन सर हिंदुस्तान में कहा जाता है कि यहाँ याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, ये देश अच्छों को भूल जाता है। आप जिस ज़िले में आपके जाने के बाद भी जब आप वापस आते हैं तो लोग आपको याद रखते हैं। कोई ऐसी बात आपको याद है अपने कार्यकाल का कि किसी ने लंबे अंतराल के बाद भी आपको अप्रिशिएट किया हो, थैंक्स किया हो, तो वो कैसे वो दिल में जगह बनी रह जाती है? नहीं, ये तो उसकी मान्यता है कि जो हमें याद रख रहे होंगे, या वो ऐसे चीज़ उनको हम लोग इमोशनली उनके दिल के पास में कोई ऐसा चीज़ हम लोग उस टाइम पे बातों में या कार्यों में कोई चीज़ रहा होगा, तब निश्चित रूप से उनका याद उस तरह से रहते हैं। और हम भी आते हैं तो लोग हमारे पास में भी आते हैं कि लोग सर हम इस जनपद से आ रहे हैं जहाँ हम पहले काम कर चुके हैं, हम कहीं जो वो 25 साल पहले जहाँ काम कर चुके वहाँ से आते हैं, सर हमारे टाइम आप एसडीएम थे और हमारा ये काम हुआ था, हमारे पट्टा किया था, हमको कुछ ये आपके खेत के हमें हमने दिया, उसी जगह से जो उगाया वैसे चीज़ है, ये ऐसी चीज़ों पे आते हैं लोग, उससे हमको अच्छा लगता है, हमारा ऊर्जा उसी में हम लोग एनर्जी महसूस करते हैं कि लोग अपने प्यार स्नेह देते हैं, तो उस स्नेह हमारे लिए फ्यूल है, इंजन, वो ईंधन मानते हैं उसको। उसी तरह से लोगों को हम वाइस वर्सा की लोगों को प्यार बांटते हैं और उनसे प्यार लेते हैं। सर आपका तो डोमिसाइल, आपका बर्थ प्लेस आंध्र प्रदेश था, फिर आपने यूपीएससी क्रैक किया, आप यूपी में आ गए, तो एक 25 साल फिर भी आपको नौकरी करते, ऑलमोस्ट इट्स कंप्लीटिंग यूर 25 ईयर्स, तो एक कुछ प्रॉब्लम एक फेस करनी पड़ी या अभी भी, मतलब कि वो दोनों ही कल्चर, बेसिकली मेरा पूछने का ये मतलब था कि दोनों एकदम डिफरेंट कल्चर है, फिर देयर इज एनी प्रॉब्लम टू जस्ट एडजस्ट इन यूपी? नहीं, मुझे बिल्कुल कोई समस्या नहीं हुई है, खाली जो लोगों से ना कि बस दिल खोल के बात कर लें और अपनी जो चीज़ें ना कि कोई चीज़ें दुविधा में ना रहे, दिल खोल के बात कर ले, कभी कोई समस्या नहीं रही है। 25 साल हो चुके हैं, 26वां चल रहा है, और कभी हमें कोई ऐसा चीज़ यहाँ के किसी क्षेत्र में हमने पूर्वांचल में किए हैं, पश्चिमांचल में किए हैं, इवन बुंदेलखंड में किए हैं, कभी कोई समस्या नहीं रही है। और हम लोगों को दिल से उसको रिकग्नाइज करते हैं, तो दिल से हमारा फ्रीक्वेंसी, मेरा दिल उनका दिल से फ्रीक्वेंसी ट्यून अप कर लेते हैं। आई मीन उसका कहने का मतलब लोगों को मन से हम लोग अनकंडीशनली कोई भी जो काम करते हैं अनकंडीशनली करते हैं, और टच ह्यूमन टच से काम करते हैं। उससे हो सकता है कुछ लोग का काम हो जाते हैं, कुछ लोग का वो नहीं भी हो पाता है, कम से कम वो ह्यूमन टच से अपने दुख दर्द को बताने के लिए हमको अपडेट करते रहते हैं, तो उससे उनका दिल हल्का हो जाता है। उसलिए हो सकता है कि लोग याद करते होंगे, ये मान के चलते हैं। सर बस 2 सवाल छोटे छोटे। एक तो आपने लंबे समय तक एज अ कमिश्नर आरडी के डिपार्टमेंट को रन किया है। उत्तर प्रदेश भारत ही गांव का देश है, उत्तर प्रदेश तो की जो मेन इकोनॉमी है उत्तर से उसी पर आधारित ही है। तो इतने सालों में और जब से आप काम कर रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ें, कितना आप सेटिस्फाई हैं एक नॉर्मली की जो फाइल लखनऊ से चलती है या जो योजना चलती है वो उस आजमगढ़ के किसी भी एक गांव के उस आखिरी किसान तक वो पहुंच पाती है? क्या उसके लिए ब्लूप्रिंट सोच रहे हैं और क्या और बेहतर करेंगे उसमें? देखिए, जो ग्राम विकास की योजनाएं हैं तो इसको धरातल पर उतारने के लिए कई सारे बीच में कई सारे कठिनाइयाँ होती है। उस कठिनाइयों को दूर करने के लिए दिन प्रतिदिन हम लोग स्ट्रगल करते हैं, और नीचे धरातल पर उतरने के कई सारे जो समस्याओं को किसी विभिन्न स्तरों पे उन लोग को मार्गदर्शन देने की आवश्यकता रहती है, उसको हम लगातार निदान करते रहते हैं। एक तो वो है योजना जो होते हैं कि हम अगले 5 साल 10 साल के बाद में गांव कैसे दिखेगा, गांव में क्या चीज़ों के मूलभूत लोगों के दिमाग में क्या है, दिल में क्या है, वो समय समय सर्वे भी कराते रहते हैं। उसी हिसाब से प्लान बनाते हैं, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जीपीडीपी बनाते हैं। मिशन अंत्योदय सर्वे भी हम लोग अंत्योदय जो लोगों को जो सर्वे कराते हैं उनकी जो ज़रूरतों को हम करते हुए उसको पूर्ण करके पॉलिसी के रूप में या वहाँ योजनाओं को परिकल्पित करते हुए योजनाओं को योजित करते हुए उसका हम सैंक्शन कराते हैं, उसको क्रियान्वयन करवाते हैं। इस समय की कोई ऐसी कोई बड़ी चीज़ आप मेंशन करना चाहें, अगर याद हो, मैं तत्कालिक तौर पर पूछ रहा हूँ, अगर दिमाग में कोई ऐसी योजना हो जिस पर आप फोर्सली या फ्रॉम बॉटम ऑफ द हार्ट काम कर रहे हो कि इसको एज सून एज पॉसिबल इम्प्लीमेंट करना? देखिए कि जो ग्रामीण क्षेत्र में आज के डेट पे भी आज़ादी बाकी इतने साल हो चुके, अभी लोग कच्चे घर में रहे या उस पर रह रहे हैं। अभी आवास हम लोग जितने लोग आवासहीन थे SC CC में सब लोग को हमने दे चुके हैं। अभी नए पात्र लोग मिल गए हैं, उसको भी हम लोग
लगभग 50 लाख लोग को चिन्हित किए गए हैं, तो उसको भी आवास देंगे। एक तो उनके लोगों के आवास, खुद के आवास में जो गरीब आदमी का पक्का घर रहेगा तो उसको आनंद कैसा रहेगा, आप किसी गरीब व्यक्ति से पूछो तो उस पर हाँ फोकस नहीं। जो घर में ना कि कच्चा घर रहने से वो पहले से ही वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पे रहता है कि हमारा कच्चा घर है, सबका पक्का घर है। पक्का घर होने के बाद में उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है वो। प्लस जो रोजगारी, जो लोगों को ना कि सपोर्ट मनरेगा से जो सपोर्ट मिलता है उसको अधिक से अधिक तक उनके दरवाजे तक उनको ढूंढ के उनको हम काम दे करके उसको करते हैं। प्लस NRLM स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उसको आर्थिक स्थिति की मजबूत करने के लिए कोशिश करते हैं और कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और कुछ उपलब्धियां हासिल भी की जा रही है लगातार। चलिए एक आखिरी सवाल, 25 साल का आपका कैरियर है यूपी में, हर साल हजारों लड़के जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो वो जो पहला सपना होता है वो यही होता है कि ब्यूरोक्रेसी में जाना है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, PPCS हो या UPSC का एग्ज़ाम हो। एक तो मेरा सवाल ये है कि वो जो एक नई इंस्पायरिंग है, ये अब दौर चेंज हो गया है, उनके लिए क्या कहेंगे? और दूसरे अभी रिसेंटली जैसे यूपी में हर साल हर कैडर से IAS डिप्लॉयड होते हैं, अभी अंडर ट्रेनिंग में तमाम SDMs ने 18 बैच के ज्वाइन किए, तो एक उनके लिए एक एज ए रोल मॉडल अगर हो कि आपको कुछ बताना हो कि सक्सेसफुल एज ए ब्यूरोक्रेट्स निभाना हो उनको अपनी जिम्मेदारी, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज होगा आपके उनके? देखिए कि जो मन से काम करे और जो सामने वाले व्यक्ति आ रहे हैं उसके दर्द समझने के लिए जो शुरुआत में जितना सीख सकते हैं और जो अर्ली कैरियर में और जनता के साथ में जुड़ जाए और उस कैरियर में जो पहले अगले शुरुआती 5-10 साल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो उसको मजबूती से और जो जनता से गांव में भ्रमण बहुत करे, गांव में जनता की क्या चीज़ होती है वो सब पता चल जाता है, योजना में काफ़ी काम आता है। ये तो ये है। और दूसरा जो एस्पिरेंट्स के लिए जो हम कहते हैं कि जिद, कुछ हासिल करने के लिए जिद रखे और माता पिता को खुश करने की जिद रखे, बस ये चीज़ है। दो चीज़ें, कुछ कर दिखाने के लिए जज्बा और माता पिता को खुश करने के लिए, ये दो चीज़ें रखे तो कोई भी IAS नहीं, उसका और कोई इससे बड़ी और कोई से कंपटीशन हो तो वो सब हासिल कर लेंगे। यही हमारे उन लोग के लिए संदेश। धन्यवाद सर। ये थे के रविंद्र नायक साहब जो अपने अनुभव हमसे साझा कर रहे थे और सिर्फ नाम के ही नायक नहीं हैं, काम के भी नायक हैं और अपने नाम को पूरी तरह से जस्टिफाई करते हैं, इसीलिए शायद पूरे यूपी में आज उनकी एक अलग पहचान है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नेशनल कवरेज के साथ बने रहिए, अगली किसी कड़ी में किसी और शख्सियत के साथ हम होंगे आपके साथ रूबरू। धन्यवाद।